गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। आज हम चैप्टर फर्स्ट सिविक के अंतर्गत डेमोक्रेसी की फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने देखी इसकी डेफिनेशन। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखें। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। इस डेफिनेशन में हमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो निकल के आते हैं। जैसे हमने देखा, डेमोक्रेसी एक फॉर्म है या गवर्नमेंट का फॉर्म है जिसमें, या इस प्रकार की गवर्नमेंट होती है जिसमें पीपल्स इलेक्टेड करते हैं उस गवर्नमेंट को। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं। जैसे हम देखें, हु आर द रूलर्स, शासक कौन होगा, शासक। एंड व्हाट काइंड द इलेक्शन, इलेक्शन किस प्रकार से होगा, शासक को कौन चुनेगा, किस प्रकार उन्हें इलेक्शन, लोगों को इलेक्शन में भाग लेने का अधिकार होगा। हु आर दी पीपल, वह लोग कौन होंगे जो इलेक्शन में भाग लेंगे। एंड इस प्रकार से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट किस प्रकार से बनेगी। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो निकल करके सामने आते हैं इस डेफिनेशन के थ्रू। अब यदि हम देखें इसकी फर्स्ट फीचर, मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स, मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। इसमें यदि देखें तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो मुख्य डिसीजन होता है या निर्णय लेने का जो अधिकार होता है वो इलेक्टेड लीडर्स, जो चुने गए लीडर्स होते हैं या जिन्हें हम रूलर्स भी कह सकते हैं, उनके द्वारा लिया जाएगा। तो इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं फर्स्ट डेफिनेशन को। इन पाकिस्तान, जनरल परवेज मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री क्रू इन अक्टूबर 1999। 1999 में मिलिट्री क्रू, मिलिट्री द्वारा तख्ता पलट करके परवेज मुशर्रफ जो है वो, जनरल परवेज मुशर्रफ जो है वो पाकिस्तान के हेड बन गए। ही ओवरथ्रू अ डेमोक्रेसी इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव, और उन्होंने अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो घोषित कर दिया। द कंट्री लेटर द चेंज हिज डेजिग्नेशन to president in 2002, held a referendum in the country that granted him a 5-year extension, और बाद में अपने आप को एक रेफरेंडम के थ्रू, मीन्स लोगों के मौखिक मतदान के हाँ और ना में मतदान के थ्रू अपने आप को देश का या भारत का, सॉरी, पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट है वो नियुक्त कर दिया, और अपने आप के कार्यकाल को या अपने सेल्फ कार्यकाल को उन्होंने 5 साल के लिए बढ़ा दिया। पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेसी एक्टिविटीज जितनी भी वहां पे थी, सेड दैट द रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन मॉल प्रैक्टिस, या जो उन्होंने इस प्रकार की जो की है वो ठीक नहीं है, गैर कानूनी है, गलत तरीके के साथ की। मॉल प्रैक्टिस एंड फ्रॉड, ये एक प्रकार का फ्रॉड है, लोगों के साथ अन्याय हुआ है, लोगों को चुनाव के थ्रू नहीं बढ़ाया गया उनका जो कार्यकाल है, बल्कि उन्होंने सेल्फ अपने आप से उनका जो कार्यकाल है वो बढ़ा लिया। इन अगस्त 2002 द इशू अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर दैट अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और जब लोगों ने उनका विरोध किया, मीडिया ने उनका विरोध किया, तो उन्होंने वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में ही फेरबदल कर दिया। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली, और उन्होंने यह ऑर्डर जो है या एक अमेंडमेंट सुधार जो है वो करते हुए कहा कि जो प्रेसिडेंट है वह डिसमिस कर सकता है नेशनल प्रोविजन को भी, प्रोविजनल असेंबलीज को भी, मीन्स चुने गए जो भी वहां पे इलेक्शन के थ्रू चुने गए जो भी रूलर्स हैं उनको डिसमिस कर सकता है। द वर्क ऑफ द सिविलियंस Cabinet is supervised by a National Security Council which is the dominated by military officer, और जो भी वहाँ के सिक्योरिटी काउंसिल है या अदरवाइज जितनी भी मेन जो भी ऑफिसर है उनको चुनने का अधिकार मिलिट्री ऑफिसर्स के पास रहेगा, ऐसा अमेंडमेंट किया। आफ्टर पासिंग द लॉ इलेक्शन वर हेल्ड अ नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली, और इसके बाद फिर वहाँ पे इलेक्शन किए गए। सो पाकिस्तान हैज अ इलेक्शन, वहाँ पे इलेक्शन हुए। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैव सम पावर, और जो चुने गए अधिकारी हैं या जो चुने गए रूलर्स हैं उन्हें कुछ पावर दिए गए। व्हाट द फाइनल पावर रेस्टेड विद मिलिट्री ऑफिसर एंड जनरल परवेज मुशर्रफ, पर जो वास्तविक पावर था वो जनरल परवेज मुशर्रफ के पास ही था, वही डिसीजन लेने का अधिकार रखते थे।
Clearly, there are many reasons why Pakistan under General Musharraf should not be called a democracy. अब इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे वहां की जनता द्वारा ना तो चुना गया है और ना ही किसी भी इलेक्शन में उन्हें वोट दिया गया है और कंप्लीट पावर यदि उसके पास हो तो हम उसे डेमोक्रेसी नहीं कह सकते. बट लेट अस फ्रॉम एस वन दिस वी कैन बी से दैट आर रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन पाकिस्तान. अतः यदि पाकिस्तान की जनता उसे चुनती तो हम उसे वहां के रूलर्स कह सकते थे. नॉट क्वेट पीपल may have elected their representative to the national and provincial assembly, but those elected representatives were not really the rulers. They cannot take a final decision. अब वहां की जनता द्वारा चुने तो गए, रिप्रेजेंटेटिव को चुना तो गया, बट उन्हें किसी भी प्रकार का डिसीजन लेने का अधिकार नहीं था. इस प्रकार हम देखें तो फ्यू कंट्री कुछ कंट्रीज हैं द रियल पावर वाज विथ सम एक्सटर्नल पावर एंड नॉट विथ लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. दिस कैन नॉट बी कॉल्ड पीपल्स रूल्स. और ऐसी जितनी भी कंट्रीज हैं जहां पर अधिकार जो भी रियल पावर है या कोई बाहरी पावर है, एक्सटर्नल पावर है, वह पावर उन इलेक्टेड पीपल्स में नहीं होता, रिप्रेजेंटेटिव में नहीं होता, बल्कि कोई एन अदर पर्सन जो है वो उन पावर का यूज करता है, तब हम इसे पीपल रूल्स नहीं कह सकते. और जब पीपल रूल्स ही नहीं है मींस लोगों का द्वारा चुने गए जो भी रूलर्स है वो शासन नहीं कर रहे हैं, अतः हम डेमोक्रेसी नहीं कह सकते. दिस गिव अस द फर्स्ट फीचर. अतः हमें फर्स्ट फीचर जो है डेमोक्रेसी की वो निकल कर आती है. इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विथ दोज इलेक्टेड पीपल इलेक्टेड बाय द पीपल. जो लोगों द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव है, फाइनल डिसीजन लेने का अधिकार भी उन्हीं के पास रहता है. अतः यह हमारी फर्स्ट फीचर है. जिस प्रकार इंडिया में हमारे यहाँ का प्राइम मिनिस्टर जो कि हमारी जनता द्वारा चुना जाता है और डिसीजन लेने का अधिकार भी उसी के पास रहता है. इस प्रकार हमारी डेमोक्रेसी की फर्स्ट फीचर है कि जो फाइनल डिसीजन है वो इलेक्टेड पर्सन्स के पास रहता है जो कि पीपल्स के द्वारा चुने जाते हैं. होमवर्क में आपको नेक्स्ट फ्री एंड फेयर इलेक्टेड कंपटीशन ये वाला टॉपिक आपको पढ़ के रखना है. नेक्स्ट क्लास में से एक्सप्लेन किया जाएगा. थैंक यू ऑल ऑफ यू.